अभी बहुत सारे भाइयों का मन में आ गया भाई रिव्यू मेडिकल बंद। अब मेडिकल में एक बार अनफिट हो गए तो बाहर। क्या है यार, क्या है? कुछ जानो पहले, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते कुछ जानो, कुछ पढ़ो बढ़िया से उसको। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यदि इंग्लिश में आया है उसको कॉपी करके लेके गूगल में इंग्लिश टू हिंदी करके उसको समझो है चीज क्या है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की वीडियो में आज आप लोग को कुछ बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भाई पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब के लिए मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं सब्सक्राइब के लिए बस ये बोल रहा हूँ भाई, मैं सब्सक्राइब करने से जो भी आप यदि सब्सक्राइब करोगे, जो भी आपको जो जानकारी दूंगा वो आपके तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात है दोस्तों, मैं यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। यूट्यूब में जितना भी, हाँ मानता हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज है, जितना भी पैसा आता है जो गरीब ऑर्फनेज है उड़ीसा में, जितना भी गरीब ऑर्फनेज है जो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में और अभी जही जही डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्फनेज है उसमें मैं डोनेट कर लेता हूँ पैसा को। ठीक है, तो इसीलिए एक तो इधर भी भलाई है उधर भी भलाई हो जाए, वो हमारी इच्छा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट में पूछ रहे थे, सर अभी एसएससी में जो फॉर्म डाल रहे हैं कई प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहा है। भाई टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसीलिए होता है, देखिए सुबह सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा बहुत सारे लड़के अप्लाई करते रहते हैं और वो उसको सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए तो थोड़ा बहुत रस हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोग एक आइडिया दूं भाई, आप लोग ऐसा कीजिए, रात 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे के अंदर आप अप्लाई कीजिए, तो बढ़िया से आपका जल्दी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए बढ़िया से, आप लोग को आधा नहीं पूरा एक ही साथ में काम हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज हमारा मेन मुद्दा क्या है भाई, बहुत सारे भाइयों का मन में भाई एसएससी जीडी का रिव्यू मेडिकल नहीं होगा, अब सारे पैरामिलिट्री फोर्स में रिव्यू मेडिकल हो गया। भाई क्यों यार, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह में रिव्यू मेडिकल हो रहा है भाई। जो सेना है, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों अभी जो आप लोग का नोटिस आया था, आपका सीआरपीएफ की साइड में भी आया था, उसके साथ भी किस में आया था, आप लोग का एसएससी जीडी के भी साइड में बढ़िया से देख लेना। एक लिंक भी दिया गया, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। उसमें क्या साफ बताया गया जानते हो? उसमें बताया गया कुछ लड़कों ने पिछले भर्ती में जो रिव्यू मेडिकल के लिए जो परफॉर्म आता है, एक आपको बाहर से जो डॉक्टर गवर्नमेंट का डॉक्टर है उसमें से साइन करवा के लेके आते हैं, भाई ये इसमें फिट है, तो उसको वो दावा करते हैं भाई ये हम फिट है। भाई कुछ लड़के जो इलीगली तरफ डॉक्टरों को कुछ पैसा देके कहीं मतलब ऐसे मतलब इधर उधर करके घपला करके वो दे देते भाई हम तो फिट है। उधर यदि डॉक्टर हमको फिट कर रहा है तो इधर अब आप जो अपना जो रिक्रूटमेंट का डॉक्टर क्यों नहीं फिट करेंगे? तो दोस्तों इसमें पूरा साफ भी लिखाया गया है, इसका मतलब ये है भाई, वो लिखा गया है भाई, वो उधर उस मामले में यदि कोई लड़का बाहर से फिट होके बोलता है भाई मैं फिट हूं तो आप मेरे को फिट करना पड़ेगा, तो उस मामले में भाई वो साफ दे दिया है रूल के हिसाब से भाई, फोर्स के हिसाब से। यदि आपका आंखें 6/6 नहीं है या कलर विजन है, यदि फोर्स के हिसाब से यदि वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे यदि वहां उनको यदि ठीक नहीं लगेगा रिव्यू मेडिकल में, भाई आप अनफिट हो, मतलब फोर्स में आप ड्यूटी के लिए लायक नहीं हो, आप फोर्स का ड्यूटी नहीं कर पाओगे, तो आप लोग को मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यदि उसी ग्राउंड में होगा, यदि आप उसी ग्राउंड में अनफिट हो, चाहे बाहर से फिट हो, उसमें से कोई मतलब नहीं, वो खाली ऐसे ही है, उसको कोई मतलब नहीं। बस आपको जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे वो यदि उनको लगे ये फोर्स में ड्यूटी नहीं हो पाएगा और इनका जो मेडिकल प्रॉब्लम है फोर्स की ड्यूटी करने में दिक्कत होगा, तो वहां पे उस ग्राउंड में आप लोग को अनफिट किया जाएगा। तो इसी चीज का लिखा है भाई। आप लोग बोल रहे हो यार रिव्यू मेडिकल की बंद हो गया, वो हो गया, ये अब जो डायरेक्ट में ग्राउंड में फिट हो गया, नहीं तो जॉन फिट ऑन फिट, ऐसा कुछ नहीं भाई। इंडियन आर्मी में, नावी में, एयरफोर्स में, सारे जगह में रिव्यू मेडिकल है, तो पैरामिलिट्री में क्यों रिव्यू मेडिकल चला जाएगा? तो ऐसा आप लोग सोचना मत, आराम से बढ़िया से तैयारी करो। दूसरा बात है, मैं आप लोग को बीच में बताया था जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी के बारे में, भाई देखो सीआरपी की वैकेंसी में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, सीआरपी की वैकेंसी में क्या हुआ है भाई, देखिए आप लोग तो बताया था भाई, अभी क्या है कांस्टेबल का संख्या जो नफरी कम कर दिया गया है, जो जितना स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा जो सब अपना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनका थोड़ा जो रैंक
में बढ़ोतरी हो गया है। तो दूसरा बात है दोस्तों, अभी कई लड़कों जो है, देखिए दोस्तों, अभी जो भर्ती हुए उनका ट्रेनिंग भी नहीं हो पाया है। तो उनका ट्रेनिंग होने के बाद, उसके बाद भी जो जवान है, जब ट्रेनिंग नहीं होता है तब वो फोर्स में ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है, जब पूरा ट्रेनिंग में ऐड हो जाएगा और सारे सारे बटालियंस को या यूनिट्स को जाएंगे, तब उसके हिसाब से कितना नौकरी कम है, क्या है, उसी हिसाब से आप लोग का सीआरपी की वैकेंसी आएगा। दूसरा बात है दोस्तों, बोल रहे हैं भाई ऑप्शन नहीं है सीआरपी। भाई ये हिंदुस्तान है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आप लोग को बोलता हूँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान है, सबसे बड़ी चीज है, आप लोग जान लो। हिंदुस्तान में क्या हो सकता है भाई, देखियो भाई, सीआरपी की नौकरी कम पड़ रहा है भाई। सीआरपी इंडिया का सबसे बड़ा फोर्स है, कहाँ भी सीआरपीएफ नहीं है बताओ भाई। हाँ, सीआरपीएफ नहीं है बताओ भाई। हाँ, हर जगह है। सपोज नौकरी कम पड़ गया सीआरपीएफ में, मतलब स्ट्रेंथ कम पड़े, कांस्टेबल की जरूरत पड़ गया, तो वहां पे क्या करें, सपोज आप लोग को 5 फोर्स का दिया गया है। ठीक है, उससे इस पांचों में जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, छठा में यदि सीआरपीएफ का सिलेक्शन दे देगा, कहीं ना कहीं इसे नोटिस निकाल के भाई बढ़ गया भाई, उसका फोर्स का मतलब डिमांड बढ़ गया, जिसके वजह से जिसका पांचों में जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी एक रूल निकाल सकता है भाई, छठा में सीआरपीएफ है और उसको सीआरपीएफ मिल जाएगा। तो इस चीज का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई हिंदुस्तान में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसा हुआ है कई बार भर्ती में, मेरे टाइम में भी भर्ती बढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों आप टेंशन मत लो भाई, ऑप्शन नहीं दिया है सीआरपीएफ का, ये नहीं दिया, बहुत टेंशन हो, आप बस तैयारी करो। आप इस चीज का सबसे बड़ी चीज, आप लोग बढ़िया से तैयारी करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे अब पक्का सक्सेस होगी। और मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को तो इतना ही कर दूंगा, बस आप लोग के लिए कैसे सक्सेस की रास्ता तक आप पहुंच सकते हो, वो मैं आप लोग को हेल्प कर सकता हूँ। उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। मैं आप लोग को बैठा के भाई भर्ती करवा दूंगा, ये कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, मेरे से नहीं। आपको बस रास्ता दिखा सकता हूँ, बस उतना ही मेरा काम है। चलिए दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा, आप लोग को कमेंट दीजिए, क्या है क्या नहीं कमेंट है, मैं जल्दी दीजिए कमेंट, मैं आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा। क्या बोल रहे हो, मैं उसकी आप लोग का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सारे भाइयों।